आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। शुरू करें फाइनेंशियल। यहां से आपके क्वेश्चंस डेफिनेटली आने वाले हैं। अगले 10 मिनट आपके लिए बहुत जरूरी रहेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अभी रिसेंटली हमारे जो गवर्नर साहब है शक्तिकांत दास, उन्होंने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट यानी आरबीआई ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है रिलीज की है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट होती क्या है और ये क्या दर्शाती है? ये हर 6-6 महीने में रिलीज होती है और ये बैंक की या फिर जो भी फाइनेंशियल कंपनीज है, मैं सिर्फ बैंक ही नहीं कह रही हूं, ओवरऑल फाइनेंशियल जो कंपनीज हैं उनकी क्या सिचुएशन है हमारे देश में, उसको दर्शाती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। देख लेते हैं कि यहां पर ओवरऑल जो बात करी गई है इस रिपोर्ट के बारे में वो ये है कि यहां पर हाईलाइट किया गया है कि बैंकिंग सेक्टर ने कैसे जो है अच्छा परफॉर्म किया है। आप अगर पूरी दुनिया के साथ कंपेयर करें कि पूरी दुनिया में इतनी सारी चीजें चल रही हैं, रशिया यूक्रेन वॉर से लेके तमाम जितनी भी चीजें चल रही हैं, जो भी टर्मोइल चल रहे हैं, उसके बाद भी इंडिया जो है यहां पर हैज परफॉर्म्ड कंसीडरेबली वेल। ठीक है, तो अच्छा खासा यहां पर परफॉर्म किया है हमारे बैंक्स ने। इसके 5 हाइलाइट्स हैं जिसमें ये पूरी रिपोर्ट आपको समझ आ जाएगी। ये ऑफिशियल रिपोर्ट भी मैं आपको एक बार दिखा दूंगी, बट उससे पहले ये 5 क्या हाइलाइट्स है वो समझ लेते हैं। नंबर 1, डिपॉजिट ग्रोथ जो है, डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो बैंकों की 10% इंक्रीज हो गई है, यानी 10% क्रॉस कर लिया है। सो यहां पर पिछले 2 साल में जो एग्रीगेट डिपॉजिट ग्रोथ था वो थोड़ा सा जो है मॉडरेशन यानी थोड़ा सा ठीक ठाक चल रहा था, जो कि पिकअप हुआ टू रीच 11.8% एज जून 2023 में जो है ये पिकअप हुआ और अच्छा खासा जो है यहां पर अब डिपॉजिट ग्रोथ हमें दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, क्रेडिट ग्रोथ भी जो है वो बढ़ा है, यानी लोन दे रहे हैं बैंक। लोन कब देते हैं बैंक? जब बैंक के पास खुद पैसा होता है, बैंक की खुद हालत अच्छी होती है, तभी तो लोन दे पाते हैं। तो क्रेडिट ग्रोथ जो है वो भी सरपास हुई है 15%। अगेन ये नंबर आपको एज इट इज याद रखने हैं, कुछ भी आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट का तो हर एक नंबर याद रखना है। इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट ऑफ द ईयर अगर मैं आरबीआई की बात करूं। ठीक है, सो यहां पर आरबीआई ने हाईलाइट किया है कि यहां पर रिमार्केबल क्रेडिट ग्रोथ हुई है बैंकिंग सेक्टर में। ठीक है, अगर मैं बात करूं, क्रेडिट ग्रोथ रीच्ड 15.4% विद कंसिडरेबल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द पर्सनल लोन सेगमेंट में जो है काफी ज्यादा यहां पर ग्रोथ दिखाई दी है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, पर्सनल लोन रिकॉर्डेड अ ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ ऑफ 22% विद ऑल मेजर सेगमेंट्स, दैट इज हाउसिंग में, व्हीकल में, का ऑटो लोन्स में, एजुकेशन लोन, इनमें जो है वो बढ़ोतरी दिखाई दी है। ठीक है, तो ओवरऑल 15% को सरपास किया है। नेक्स्ट, इंप्रूव्ड एसेट क्वालिटी, जीएनपीए टच्ड अ डेकेडल लो, यानी 10 सालों से भी कम जो है हमारा जीएनपीए यानी ग्रॉस जो हमारा एनपीए होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो पहुंच गया है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट आप सभी को पता होगा कि मान लो 100 रुपए जब बैंक लोन में देता है तो मान लो यहां से जो है 80 रुपए बैंक के पास आ गए, 20 रुपए जब बैंक के पास नहीं आते हैं उसको हम एनपीए बोल देते हैं। ठीक है, सो इसी को अब जो ये 20 रुपए नहीं आ रहे हैं, और इसका कुछ भी रीजन हो सकता है कि कोई विलफुल डिफॉल्टर हो जो जानबूझ के नहीं दे रहा हो पैसे, जैसे माल्या और नीरव मोदी और ये सारे हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों के जेन्युइन रीजंस हो। मैंने आपको बताया है कि जैसे कोविड से पहले मान लो आपने लोन लिया था कि मेरे को कोई स्टार्टअप शुरू करना है, और उसके बाद अचानक से कोविड आ गया, आपका वो स्टार्टअप, आपने इन्वेस्ट कर दिया था पैसा बट आपका कुछ भी रिटर्न नहीं आया क्योंकि कोविड जैसी चीजें आ गई, तो आपकी तो सच में मजबूरी है, राइट। सो रीजन कुछ भी हो सकता है इस 20 रुपए के वापस ना आने का। तो बेसिकली 20 रुपए बन जाते हैं आपके एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सो जितना भी ओवरऑल पैसा होता है उसको हम ग्रॉस बोलते हैं। ग्रॉस यानी एक तरीके का जब टोटल कोई चीज होती है, ग्रोस एनपीए। ठीक है, एक और वर्ड होता है जिसको हम नेट एनपीए बोलते हैं, एनएनपीए बोलते हैं। ये क्या होता है, नेट एनपीए क्या होता है कि मान लो, पता है बैंक क्या करता है, बैंक हमेशा अपनी बैलेंस शीट को ना थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए बहुत सारी चीजें करता है। तो बैंक ना पहले ही जब बैंक को कोई प्रॉफिट हो चुका होता है, मान लो बैंक ने कभी 500 रुपए कमाए थे और उस 500 में से ना बैंक ने ऑलरेडी 10 रुपए जो है अलग से रख लिए थे कि अगर जब हमारा एनपीए कोई बढ़ जाएगा ना तो हम इस 10 रुपए से थोड़ा सा चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जब ये जो 20 रुपए हुआ एनएनपीए में, जो हमने 10 रुपए एक्स्ट्रा निकाल के रखे थे, उसमें से ये 10 रुपए जो है माइनस हो जाते हैं और टोटल यहां पर जो आपका नंबर आता है वो हमारा नेट एनपीए होता है। ठीक है, हालांकि जो सच में जो एनपीए है वो 20 रुपीज ही है, बट जो है थोड़ा सा चीजों को बैलेंस ऑफ करने के लिए हम ये पहले से जो साइड में हमने रखा हुआ था पैसा उसको जो है माइनस कर देते हैं और नेट एनपीए निकाल लेते हैं। सो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है आपका जीएनपीए का।
ठीक है, ओके। सो यहाँ पर ये GNPA कम हुआ है, विच इज अ गुड नंबर। अगर आपका NPA कम होता है तो अच्छी बात है, राइट। 3.9% है। 3.9% का मतलब है कि मान लो अभी जो ये 20 रुपए वापस नहीं आ रहे थे, या फिर सितंबर में आई गेस इट वाज 5, जब ये पिछली बार ये रिपोर्ट आई थी 5 पॉइंट समथिंग नंबर था GNPA का, अभी ये और कम हो गया। यानी जो भी 100 रुपए दिए हैं हमने, उसमें से पहले अगर 5 रुपए नहीं आ रहे थे तो इस 100 रुपए में से अब 3.9 ही नहीं आ रहे हैं, बाकी के आ रहे हैं वैसे। यानी ज्यादा से ज्यादा हम रिकवर कर पा रहे हैं, जो कि अगेन एक पॉजिटिव पॉइंट है। ये नंबर जितना कम होगा उतना बैंकों के लिए अच्छा है, इकोनॉमी के लिए अच्छा है। सो 3.9 आपको टिप्स पे कर लेना है। GNPA रेशियो डिक्लाइन टू 3.9% इन मार्च 2023, जो कि 10 साल से जो है कम है। आई मीन टू से ऐसा 10 साल में कभी भी नहीं देखने को मिला है। नेट NPA रेशियो ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो है वो भी इंप्रूव हुआ है। मैंने आपको नेट ऑलरेडी समझा दिया है, क्योंकि मुझे पता था नेट की भी बात होगी। यहाँ पर जब भी ग्रॉस NPA की बात होती है वहां नेट NPA की भी बात होती है। तो नेट NPA यहाँ पर 1% दिख रहा है। इसका लॉजिक आपको समझ आया? नेट NPA क्यों दिख रहा है? क्योंकि बैंक ने जो साइड में निकाला हुआ था वो बैंक ने जो है थोड़ा सा माइनस कर दिया, और नेट NPA आपको हमेशा कम देखने को मिलेगा आपके ग्रॉस NPA से। और रीजन मैंने आपको बता दिया कि ये जो जब कमाई हुई थी ना अच्छी खासी, उसमें से थोड़ा सा पैसा बैंक साइड में निकाल लेते हैं कि जी जब हमें नुकसान होगा तो हम ये पैसा यूज कर सकते हैं, राइट। सो विच इज ऑल्सो अ गुड नंबर, राइट। सो नेट NPA GNPA आपको दोनों याद रखना है। आगे चलते हैं। फॉल इन द नंबर ऑफ लार्ज बोरोवर्स। लार्ज बोरोवर्स का नंबर भी जो है वो डिक्रीज हुआ है। तो शेयर ऑफ द लार्ज बोरोवर्स शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में वो डिक्लाइन हुआ है सक्सेसिवली 3 इयर्स, मतलब सक्सेसिवली 3 इयर्स में जो है वो कम हुआ है। इट केम डाउन फ्रॉम 51% इन मार्च टू 46% मार्च 2023। तो ये 3 सालों में जो है ये इतना कम हुआ है, ये हम याद रखेंगे। एज रिटेल लोन्स ग्रू फास्टर देन बोरोइंग बाय कॉर्पोरेट्स, यानी जो रिटेल लोन, जो रिटेल वाले जो लोग हैं जो लोन्स दे रहे हैं वो थोड़ा बड़ा है। जो कॉर्पोरेट जो बड़े बड़े लोग हैं उनका लोन लेना जो है यहाँ पर कम हुआ है, ये यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट, हायर प्रॉफिट मार्जिन। तो 2022-23 में जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, जिसको हम NIM भी बोलते हैं, यानी जो भी इंटरेस्ट मार्जिन होता है, वो इंप्रूव हुआ है 30 बेसिस पॉइंट से एज द ट्रांसमिशन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग। मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग क्या होता है? जब हम टाइटनिंग का मतलब क्या होता है? जब हम इंटरेस्ट रेट को क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं या घटाते हैं टाइटनिंग में। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, एक टाइट मॉनेटरी पॉलिसी होती है, एक इजी मॉनेटरी पॉलिसी, या फिर एक्सपेंशनरी, अकोमोडेटिव, कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। एक्सपेंशनरी लिख देते हैं। तो टाइट में जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बढ़ता है या घटता है? इंटरेस्ट रेट, हाँ जी। सो बैंक का जो प्रॉफिट है टैक्स के बाद रिकॉर्डेड अ हेल्दी ग्रोथ। तो अच्छा खासा जो है यहाँ पर मार्जिन भी जो है बैंक को वो मिल रहा है 38.4% का ड्यूरिंग 2022-23, लेड बाय अ स्ट्रॉन्ग इंक्रीज इन द नेट इनकम, इंटरेस्ट इनकम, ठीक है। बताइए जी, वेरी गुड, बिल्कुल। टाइट का मतलब यही होता है कि बढ़ा दिया जाता है इंटरेस्ट रेट ताकि आप कम से कम लोन ले। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि टाइट मनी मॉनेटरी पॉलिसी में और एक्सपेंशनरी अकोमोडेटिव में ये होता है। आप अपनी जेब से एग्जाम्पल लिया करो कि आपकी जेब में कितना पैसा है। अगर मैं टाइट बोलती हूँ तो यानी आपकी जेब से ना पैसा श्रिंक हो रहा है, कोई निकाल रहा है आपकी जेब से पैसा, ठीक है, या नहीं चाहता कि आपकी जेब में ज्यादा पैसा हो। तो ऐसा कब कर सकता है RBI? जब इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दे, ताकि अगर आप लोन लेने जाओगे तो उस पर ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा, राइट। एक्सपेंशनरी में दूसरी तरफ क्या होता है, आपकी जेब में पैसा ज्यादा आएगा, एक्सपैंड होगा पैसा आपकी जेब में। वो कैसे हो सकता है? जब जो भी आप लोन वगैरह लेने जा रहे हो, अगर वो सस्ता मिलेगा तो आप आपको सस्ते में लोन मिल जाएगा, आपके जेब में पैसे रहेंगे, तो एक्सपेंशनरी, राइट। हाँ जी, सो ये क्लियर हो गया, राइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। उसके अलावा यहाँ पर 7 और पॉइंट्स दिए हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में, बट उसमें भी प्रीटी मच यही है। आप एक बार जाके जरूर देखिएगा उसको, ठीक है। मैं ग्रुप पे उसको शेयर कर दूंगी, जो हमारा जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है RBI का, ऑफिशियल जो प्रेस रिलीज है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट की, वो मैंने डाउनलोड कर ली है, बट मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप पे, राइट। चलिए